Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to all of you. Lecture 36 of biology for grade 9. Today we discuss the history of classification on page 42. Shabash, open page 42. Take out your pencils and note down the extra knowledge on your books. So let's move towards the topic history of classification. So first of all, we discuss the history of classification. That who gives the history of classification? That was a philosopher, Aristotle, a Greek philosopher and scientist in 4 BC. Classified animals and plants on the basis of similarities. He listed only a few hundred plants and animals. He and his pupils grouped plants as grasses, bushes and trees and animals as aquatic or terrestrial. एरिस्टोटल जो था वो एक ग्रीक फिलोसफर था और इसने ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया था, प्लांट्स को, एनिमल्स को अकॉर्डिंग टू देयर सिमिलरिटी. ठीक है कि जो ऑर्गेनिज्म सिमिलर है उनको क्लासिफाई किया था, मीन अलग किया था, उनको ग्रुप ए में जो है रखा था और जो डिफरेंट है उनको बी में रखा था. सिमिलर ऑर्गेनिज्म को एक साथ रखा था और जो डिफरेंट प्रॉपर्टी शो कर रहे थे तो उनको अलग ग्रुप में रखा था. उसने लिस्टेड किया फ्यू हंड्रेड प्लांट्स और एनिमल्स को. फिर प्यूपिल्स का मतलब उनके जो शागिर्द थे, ठीक है, उनके साथ जो काम करने वाले थे, जो वर्कर्स थे, तो उसने प्लांट्स और एनिमल्स को क्लासिफाई किया ग्रासेस में, बुशेस में, ट्रीज में, और एनिमल्स को एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल में. मीन कि उन लोगों ने कहा कि सारे प्लांट्स या तो ग्रासेस हो सकते हैं या बुशेस हो सकते हैं या ट्रीज. बुशेस का मतलब झाड़ियाँ, ठीक है, ग्रासेस तो सिंपली आप लोग को पता है, आप लोगों ने देखी हुई है, अभी पिक्चर में दिखाऊंगी. और ट्रीज जो है जिसका बहुत ज़्यादा रिजिड और स्ट्रॉन्ग वुड होता है, जो बहुत ज़्यादा शाही जिसके होती है, ठीक है. और एनिमल या तो एक्वेटिक है, मीन के पानी में रहते हैं, और या टेरेस्ट्रियल है या ज़मीन पे रहते हैं. अब हम देखते हैं कि इनकी क्लासिफिकेशन किस हद तक जो है वो ठीक है या नहीं, ठीक है. Now let's move towards the classification of Aristotle, who gives his pupils, his workers. His pupils divide the plants that all the plants may be trees, they may be bushes and they may be grass. कि सारे trees जो है या तो bushes होंगे या ट्रीज होंगे या ग्रास होंगे. फर्स्ट पिक्चर में आप लोग को जो है दिखाया है, दिस इज द क्लियर पिक्चर ऑफ ट्री. ये तो सबको पता है, ये दरख्त है, ट्री है, ठीक है. ट्रीज हैव थिक हार्ड स्टेम कॉल्ड ट्रंक. ट्री का जो बिल्कुल ये स्टेम होता है ये बहुत ज़्यादा हार्ड होता है और इनको क्या कहा जाता है, ट्रंक कहा जाता है. नेक्स्ट पिक्चर में आप लोग को बुशेस दिखाई है, तो बुशेस जो है इसके हैव अ लॉट ऑफ स्टेम, इनके बहुत ज़्यादा स्टेम होते हैं. ग्रास जो है ये स्मॉल होते हैं, थिन होते हैं, बेंडी होते हैं, इसको आप लोग बेंड कर सकते हैं, मीन के आप लोग इनको ऐसे रोल कर सकते हैं, ठीक है. तो देखिए इनमें काफ़ी डिफरेंसेस हैं. अगर आप लोग ट्री को देख ले, बुशेस को देख ले और ग्रासेस को देख ले, तो एरिस्टोटल और इनके वर्कर्स ने क्या कहा कि सारे प्लांट या तो ऐसे होंगे, मीन्स ट्री होंगे, या बुशेस होंगे, मीन झाड़ियाँ होंगी, या ग्रासेस होंगे. ओके. फिर इन यहाँ पर सेम इसी तरह दूसरी क्लासिफिकेशन है कि प्लांट्स या तो ट्रीज होंगे. ट्रीज इसमें कौन सी है, शाबाश गेस करें, ये वाली ट्री है. ओके. बुशेस कौन से हैं, ये वाले हैं, गुड. और ग्रासेस कौन से हैं, एग्जैक्टली ये वाले हैं, ठीक है. तो अर्थ पर जितनी भी प्लांट्स हैं तो इनकी क्लासिफिकेशन कुछ ऐसी की एरिस्टोटल ने, लेकिन अभी तक ये क्लासिफिकेशन जो है हमने ये नहीं कहा है कि आर दिस इज ट्रू आर नॉट, ठीक है. तो ये आगे जाके भी पता चलेगा. तो ये क्लासिफिकेशन इस तरह हुई कि सारे प्लांट्स या तो ट्रीज है या बुशेस है या ग्रासेस है. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द थर्ड वन पिक्चर. दिस इज ट्री, this is bushes and this is grasses and there is a lot of differences between them. okay. ये ट्री है जिसका बहुत ज़्यादा हार्ड स्टेम होता है, इनको ट्रंक कहते हैं. ये बुशेस है जिसमें बहुत ज़्यादा स्टेम होते हैं, और ये ग्रासेस है जो जिसको आप लोग बेंड कर सकते हैं, स्मॉल होता है, ज़्यादा हार्ड नहीं होता.
फिर इनके बाद कंट्रीब्यूशन आ गई अबू उस्मान उमर अल जाहिज की। तो ये हमने चैप्टर 1 में भी इनकी कंट्रीब्यूशन पढ़ी थी। इनकी डेट ऑफ बर्थ 776, डेट ऑफ डेथ 869। अबू उस्मान उमर अल जाहिज रोट अ बुक, उसने एनिमल पे एक बुक लिखा जिसको हम किताबुल हयावान भी कहते हैं। हयावान का वर्ड एनिमल से निकला है, विच कंसिस्टेड ऑफ 7 वॉल्यूम इन द प्रिंटेड एडिशन। ये बुक के अपने वॉल्यूम्स होते हैं, ठीक है। इन दिस बुक ही एक्सप्लेन द करेक्टर ऑफ 350 स्पीशी ऑफ एनिमल। इस बुक में इस अबू उस्मान उमर अल जाहिज ने 350 स्पीशीज के करेक्टर दिए, ट्रेड दिए। करेक्टर का मतलब कि प्रॉपर्टी दी। ही आल्सो गेव अ डिटेल अकाउंट ऑफ द सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एंड्स। इस बुक में उसने एंड्स के सोशल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी पढ़ा कि किस तरह वो जिंदगी गुजारते हैं, उनकी लाइफ कैसे सोशल होती है, ठीक है। एंड जो है सोशल होते हैं या नहीं होते। सोशल का मतलब ये है कि इनकी एक बाकायदा प्रॉपर सोसाइटी होती है जिसमें लेबर ऑफ डिविजन्स होती है, हर कोई एक अलग तरीके से फंक्शन कर रहा होता है, ठीक है। जिस तरह हनी बीज को देख ले तो हनी बीज जब हनी का चत्ता बनाती है तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेबर होता है, क्वीन होती है। इसके अलावा और भी लोग होते हैं, वर्कर्स होते हैं, ठीक है। इसके अलावा सेफ्टी डिफेंस के लिए अलग होते हैं, ठीक है, बीस होती है। ही इवन न्यू डेट सम इंसेक्ट्स आर रिस्पॉन्सिव टू लाइट। उसने ये भी कहा कि कुछ ऐसे इंसेक्ट हैं जो लाइट को रिस्पॉन्स शो करते हैं, और इस इंफॉर्मेशन को उसने एक बहुत ज़्यादा होशियार तरीके से यूज़ किया कि अगर ये इंसेक्ट जो है ये लाइट को रिस्पॉन्स करते हैं तो इनकी वजह से हम मॉस्किटो और फ्लाई से बच सकते हैं। मीन्स के कुछ ऐसे इंसेक्ट हैं कि वो लाइट से जो है वो भाग जाते हैं, ठीक है, लाइट को देख के भाग जाते हैं क्योंकि वो नेगेटिव रिस्पॉन्स शो करते हैं लाइट को। तो जहाँ पर लाइट होती है वहाँ पर वो इंसेक्ट्स नहीं पाए जाते। तो देखिए इनको एक क्लेवर तरीके से यूज़ किया कि अगर ये इंसेक्ट लाइट से भाग रहे हैं तो हम जहाँ पे लाइट ऑन करेंगे या जहाँ पे लाइट होगी तो वहाँ पर हम मॉस्किटो और फ्लाई से गेटिंग रेड मीन के बच सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ कि सर्टेन इंसेक्ट्स लाइक कॉकरोच और अर्थवर्म हैव नेगेटिव फोटोटैक्सिस। एक हमारे पास पॉजिटिव फोटोटैक्सिस होता है, एक नेगेटिव। जिस तरह अगर हम सनफ्लावर को देख ले तो वो सन की तरफ अपना जो है फ्लावर जो है सन की तरफ हो जाता है, तो वो पॉजिटिव फोटोटैक्सिस है। जो सन की तरफ मूवमेंट करते हैं उसको पॉजिटिव फोटोटैक्सिस कहते हैं, और जो सन के अगेंस्ट मूवमेंट करते हैं, जिस तरह अगर हम रूट को देख ले तो ग्रेविटी की टुवर्ड्स मूवमेंट करती है तो ये पॉजिटिव मूवमेंट है। लेकिन अगर हम स्टेम को देख ले तो ग्रेविटी के अगेंस्ट ऊपर की तरफ मूवमेंट करती है तो ये नेगेटिव है। तो कुछ इंसेक्ट जो है वो नेगेटिव फोटोटैक्सिस शो करते हैं, नेगेटिव मूवमेंट करते हैं, लाइट को देख के वो भाग जाते हैं, ठीक है। तो मीन्स के दे आर रिपेल बाय एक्सपोजर टू लाइट। तो हम ज़्यादा लाइट से खुद को इन चीज़ों से बचा सकते हैं, ओके। लेकिन कुछ ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जो पॉजिटिव फोटोटैक्सिस होते हैं, जहाँ पे लाइट होती है वहाँ पे जमा हो जाते हैं। तो मीन्स के मैं सारे इंसेक्ट की बात नहीं कर रही, कुछ ऐसे इंसेक्ट है लाइक कॉकरोच, अर्थवर्म, तो इनसे हम गेटिंग रेड कर सकते हैं, इनसे हम बच सकते हैं। और ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था? अबू उस्मान उमर अल जाहिज ने, ओके। और उसने एक बुक भी लिखी थी जिसमें उसने 350 करेक्टर शो किए थे एनिमल्स के। तो एनिमल्स के करेक्टर हमारे लिए इसलिए फ़ायदेमंद है क्योंकि जब हमें करेक्टर का पता चल जाता है तो हमारे लिए क्लासिफिकेशन आसान हो जाती है। Now let's move towards the two kingdom system of classification. तो two kingdom system of classification में कैरोलस लिनियस इन्वॉल्व थे, एक स्विस साइंटिस्ट था, स्वीडिश साइंटिस्ट था। 1753 में इसने ये टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। ही अरेंज ऑल द एग्जिस्टिंग लिविंग थिंग्स इन टू किंगडम, और उसने सारे ऑर्गेनिज्म को टू किंगडम में डिवाइड किया कि एक को नेम दिया किंगडम प्लांटिया को और दूसरे को नेम दिया किंगडम एनिमेलिया। तो किंगडम प्लांटिया में सारी ग्रीन प्लांट्स आ जाते हैं, एल्जी आ जाती है, फंगाई आ जाती है, बैक्टीरिया। और किंगडम एनिमेलिया में सारी यूनिसेलुलर एज वेल एज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं। जी, तो कैरोलस लिनियस ने 1753
1753 को क्लासिफिकेशन दी, सॉरी हियर इज 1753, ओके 1753 को क्लासिफिकेशन दी। तो उसने सारे एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया प्लांट्स में और एनिमल्स में। मीन्स के हम सिंपली कह सकते हैं कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन में वॉक एंड ईट के कुछ मूवेबल ऑर्गेनिजम्स को एक ग्रुप में रखा और जो नॉन मूवेबल ऑर्गेनिज्म है स्टैंड प्लेस एंड डू फोटोसिंथेसिस, ठीक है, उनको दूसरे ग्रुप में रखा। एरिस्टोटल ने प्लांट को डिवाइड किया ट्रीज में, बुशेस में और ग्रासेस में। इसके अलावा कैरोलस लिनियस ने इनको टू किंगडम में क्लासिफिकेशन टू किंगडम में दी कि या तो सारे प्लांट्स होंगे या एनिमल्स होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास इनकी लिमिटेशन क्या है, ये टू किंगडम क्लासिफिकेशन की लिमिटेशन, इनमें क्या कमी थी? इनमें कमी ये थी कि यूग्लिना को किंगडम प्लांटिया में रखा है, ओके, यूग्लिना को प्लांटिया में रखा है। यूग्लिना है प्लांट लाइक करेक्टर, ठीक है। मीन्स कि हम क्लासिफिकेशन किस बेस पे करते हैं, अकॉर्डिंग टू सिमिलैरिटी ना। तो यूग्लिना को किंगडम प्लांटिया में रखा है, तो ठीक है यूग्लिना प्लांट की तरह है क्योंकि यूग्लिना के अंदर क्लोरोफिल है, ये फोटोसिंथेसिस कर सकती है। लेकिन यूग्लिना में एनिमल की तरह करेक्टर्स भी हैं। एनिमल्स की तरह करेक्टर्स किस तरह है कि इनगल्फ फूड इन डार्कनेस एंड लेक सेल वॉल, कि जिस तरह एनिमल के सेल में सेल वॉल नहीं होता इसी तरह यूग्लिना में भी सेल वॉल नहीं है और ये फूड को क्या करती है, इनगल्फ करती है, ठीक है। मीन की फूड को इनगल्फ करती है एनिमल्स की तरह। तो अब यूग्लिना तो हमारे साथ बाउंड्री लाइन पर होनी चाहिए। मीन कि इनको ना हम किंगडम प्लांटिया में रख सकते हैं ना किंगडम एनिमलिया में रख सकते हैं, क्योंकि इसमें प्रॉपर्टीज प्लांट की तरह भी है, एनिमल्स की तरह भी है। तो अब अगर हम इनको प्लांट में रखेंगे तो ये तो एनिमल की तरह करेक्टर भी शो कर रही है, तो अब यहाँ पे कंफ्यूजन आ जाती है। तो ये एक लिमिटेशन हो गई। सच ऑर्गेनिज्म शुड बी क्लासिफाइड इन सेपरेट किंगडम, तो इनको सेपरेट किंगडम में रखना चाहिए, ना हम इनको किंगडम प्लांटिया में रख सकते हैं। ठीक है, प्लांट की तरह करेक्टर शो कर रही है लेकिन ये तो एनिमल की तरह भी कर रही है, ठीक है। जिस तरह वायरस अभी तक बाउंड्री लाइन पे है, अभी तक उनकी कोई क्लासिफिकेशन नहीं है क्योंकि वो लिविंग भी है नॉन लिविंग भी है, लेकिन यूग्लिना के लिए अलग किंगडम होना चाहिए। This separate system did not clear the difference between prokaryotes and eukaryotes. ये सिस्टम हमें क्लियर नहीं बताता कोई भी प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के दरमियान डिफरेंसेस को। इसी तरह अगर हम न्यू डिस्कवरी देख ले तो हमारे साथ न्यू डिस्कवरी में ये भी आया है कि फंगाई जो है ये इसको किंगडम प्लांटिया में रखा है। According to two kingdom classification, fungi was placed in kingdom plantia. So should not be included in kingdom plantia, लेकिन इसको kingdom plantia में नहीं रखना है। क्यों? क्योंकि प्लांट तो ऑटोट्रॉप्स है, वो तो अपना फूड खुद बनाती है। ऑटोट्रॉप्स मीन जो अपना फूड खुद बना सके, विच दे कैन प्रिपेयर देयर फूड बाय देमसेल्फ, जो अपना फूड खुद बना सके। ऑटो मीन बाय देमसेल्फ, ओके। और फंगाई जो है वो तो हेटरोट्रॉप है, हेटरोट्रॉप मीन अपना फूड नहीं बना सकती क्योंकि फंगाई में एज सच कोई क्लोरोफिल मौजूद नहीं है। दे गेट देयर फूड बाय एब्जॉर्प्शन, ये जो है अपना फूड एब्जॉर्प्शन से लेती है। प्लांट हैव सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज, प्लांट के अगर सेल को देख ले तो उनका सेल वॉल सेलुलोज से बना है और फंगाई का सेल वॉल काइटिन से बना है, ठीक है। काइटिन एक पॉलीसेकेराइड है। On the basis of this limitation, 5 kingdom system classification was proposed. इसी लिमिटेशन के बेस पे हमारे पास एक नया क्लासिफिकेशन आ गया जिसको हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कहते हैं। हमारे साथ जो कैरोलस लिनियस था उसने हमारे साथ 2 किंगडम दिए, किंगडम प्लांटिया और किंगडम एनिमलिया। तो किंगडम प्लांटिया में इनको उन्होंने फंगाई को भी रखा, यूग्लिना को भी रखा। तो न्यू डिस्कवरी में क्या आया कि फंगाई को प्लांटिया में तो रखा है लेकिन फंगाई प्लांटिया की तरह है ही नहीं।
फंगाई जो है अपना फूड नहीं बना सकती, प्लांट बना सकती है। और क्लासिफिकेशन में हमने क्या पढ़ा था कि हम ऑर्गेनिज्म को अकॉर्डिंग टू सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे। तो अगर फंगाई प्लांट की तरह है ही नहीं तो फिर इनको किंगडम प्लांटिया में नहीं रखा जा सकता। इसी तरह फंगाई के सेल वॉल जो है वो काइटिन से बना है, प्लांट का सेलुलोज से बना है, तो देखेंगे करेक्टर तो टोटली चेंज हो गए। इसी तरह यूग्लिना प्लांट की तरह भी है, एनिमल की तरह भी है, तो इनको तो ना हम प्लांटिया में रख सकते हैं ना एनिमलिया में। तो इस लिमिटेशन के बेस पे हमारे साथ एक नया सिस्टम बना विच इज कॉल्ड 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो था इन 1866 अर्नस्ट हैकेल proposed a new kingdom 1968 protesta to included यूग्लिना like organism। अब यूग्लिना जो था ये बाउंड्री लाइन पर था, ये प्लांट की तरह भी था, एनिमल की तरह भी था, तो इनके लिए एक नया सिस्टम दिया अर्नस्ट हैकेल ने जिसको प्रोटेस्टा का नाम दिया। In 1969, Robert Whittaker classified all organism in 5 kingdom। 2 kingdom concept जो है वो चला गया, नया concept आया जिसको हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कॉन्सेप्ट कहते हैं, जिसमें हमारे साथ मोनेरा भी है, प्रोटेस्टा भी है, फंगाई भी है, प्लांटिया भी है, एनिमलिया भी है। द 5 किंगडम सिस्टम रिमूव द प्रॉब्लम प्रिवेल इन द 2 किंगडम सिस्टम। 2 किंगडम सिस्टम में हमारे साथ जितनी भी लिमिटेशन थी, जितनी भी मसले थे, जितनी भी प्रॉब्लम्स थे, वो सारे सॉल्व हो गए 5 किंगडम में। तो यहाँ पर 2 साइंटिस्ट थे, मॉर्गेलस एंड स्कॉट्स। उन लोगों ने क्या किया कि कुछ मॉडिफिकेशन की, चेंजेस की व्हाइटेकर सिस्टम में, 5 किंगडम सिस्टम में अकॉर्डिंग टू देयर सेलुलर स्ट्रक्चर कि इनका सेलुलर सेल का स्ट्रक्चर कैसे बना है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये लोग किस तरह फूड खाते हैं, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, किस तरह रिप्रोडक्शन करते हैं। अकॉर्डिंग टू देयर स्कीम किंगडम मोनेरा वाज गिवन द नेम किंगडम प्रोकैरियोटिया। किंगडम मोनेरा को किंगडम प्रोकैरियोटिया का नाम दिया क्योंकि इनका सेलुलर स्ट्रक्चर डिफरेंट है यूकैरियोट से। किस तरह डिफरेंट है, इनमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं है, ठीक है। इसके अलावा मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी इनका डिफरेंट है और मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन भी इनका डिफरेंट है। They also expanded the kingdom Protista by included all unicellular and simple eukaryote organism and some non-true fungi in it। इसी तरह प्रोटेस्टा में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और यूकैरियोट्स है, क्योंकि यहाँ पर यूग्लिना वगैरह जाते हैं तो वहाँ पर ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है और यहाँ पर कुछ नॉन ट्रू फंगाई भी आ जाते हैं, फॉल्स फंगाई भी प्रोटेस्टा में जो है वो इंक्लूड हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो थी रॉबर्ट व्हाइटेकर ने दी थी 1969 में। मोनेरा जिसमें सारी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, प्रोकैरियोट्स है, हैविंग नो ट्रू न्यूक्लियस, प्रो मीन बिफोर, कैरियोट्स मीन न्यूक्लियस। प्रोटेस्टा मीन यहाँ पर सारे ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर होंगे बट यूकैरियोट होंगे। यू मीन आफ्टर, कैरियोट मीन न्यूक्लियस, यानी इनमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। जबकि फंगाई, प्लांटिया और एनिमलिया सारे मल्टी सेलुलर होंगे और यूकैरियोट्स होंगे। मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स डिफरेंट सेल से बनेंगे, कई सेल से बनेंगे और यूकैरियोट्स मीन के इनमें ट्रू न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट होगा। तो ये तो थी रॉबर्ट व्हाइटेकर की क्लासिफिकेशन। इस लेक्चर में हमने ये पढ़ा कि क्लासिफिकेशन जो है वो की गई डिफरेंट ऑर्गेनिज्म की अकॉर्डिंग टू देयर सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस। एरिस्टोटल ने कहा कि एरिस्टोटल ने क्लासिफिकेशन की कि ट्रीज जो है हमारे पास प्लांट ट्रीज भी है, बुशेस भी है और ग्रासेस भी हैं। इसके अलावा एनिमल या तो एक्वेटिक है या टेरेस्ट्रियल है। नेक्स्ट हमारे पास कैरोलस लिनियस ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दी, एक प्लांट का किंगडम बन गया, एक एनिमल का किंगडम बन गया। तो प्लांट के किंगडम में फंगाई को भी रखा, यूग्लिना को भी रखा, एल्गी को भी रखा।
तो अगर हम यूग्लिना को देख लें तो यूग्लिना जो है ये प्लांट की तरह तो है, फोटोसिंथेसिस तो करता है, लेकिन एनिमल की तरह भी है क्योंकि इसमें सेल वॉल नहीं है। तो इनको तो ना हम प्लांट के किंगडम में रख सकते हैं ना एनिमल के किंगडम में। तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन में ये लिमिटेशन थी, ये कमी थी। दूसरी कमी ये थी कि फंगाई को जो है वो रखा है प्लांट में, लेकिन फंगाई तो हेटरोट्रॉप है, वो अपना फूड नहीं बना सकती, और प्लांट ऑटोट्रॉप है, वो अपना फूड खुद बना सकती है। तो इनको तो उस ग्रुप में रखा ही नहीं जा सकता क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी प्लांटिया से चेंज है। तो फिर हर एक के लिए अलग अलग ग्रुप बन गए। रॉबर्ट व्हाइटेकर ने नया कॉन्सेप्ट दिया और ये कॉन्सेप्ट जो था ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन थी 1969 में दी गई, जिसमें मोनेरा है, सारी यूनिसेलुलर सिंपल ऑर्गेनिज्म है, प्रोटेस्टा है, फंगाई है, प्लांटिया है और एनिमलिया है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इन सारे किंगडम को डिटेल से पढ़ेंगे। ओके।